Hello my dear student, this is Dr. Monica Patel and welcome back to my YouTube channel, that is White Coat Academy. So today we're gonna learn regarding some important topic which is known as the eye examination, particularly eye sign. Certain eye sign leads to diagnose the disease condition earlier, और वी कैन से आई में कुछ कुछ चेंजेस होंगे, साइन मिलेंगी जिसकी मदद से हम डिसीज को अर्ली डायग्नोस कर पाएंगे. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट, एनीमिया. अगर पेशेंट एनीमिक है तो हम कैसे एग्जामिन करेंगे? आस्क द पेशेंट टू लुक अपवर्ड एंड एग्जाम द म्यूकस मेम्ब्रेन. ये जो है कंजक्टिवा की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी? पेल. अगर वो पेल है दैट मीन्स पेशेंट एनीमिक है. सेकेंड, जॉन्डिस. ये देखिए, ये जो व्हाइट पोर्शन नॉर्मल आई में होता है, दिस वन इज द नॉर्मल आई, राइट, जो व्हाइट कलर का होता है. अगर यहाँ पे येलोइश डिस्कलरेशन आ जाएगा तो वो मे बी बिकॉज ऑफ द जॉन्डिस हो सकता है. तो आस्क द पेशेंट टू लुक डाउनवर्ड. एनीमिया में हम अपवर्ड देखने को बोलेंगे, जॉन्डिस में डाउनवर्ड. एंड लुक द कलर ऑफ द स्क्लेरा फॉर द येलोइश डिस्कलरेशन. चलो, थर्ड इंटरेस्टिंग वन इज द अर्कस. दैट मीन्स द हॉलो अराउंड द प्यूपिल ऑफ प्यूपिल, एंड देयर इज ऑफ टू टाइप. चलो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लूइश व्हाइटिश हॉलो अराउंड द प्यूपिल विच इज नोन एज द अर्कस. टू टाइप ऑफ द अर्कस, अर्कस सेनाइल एंड अर्कस लैपिडस. सेनाइल माने कि ओल्ड एज में, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल एजिंग चेंजेस देयर मे बी अ whitish bluish color ring around the pupil. And second one is the अर्कस लैपिडस. अर्कस लैपिडस माने कि जो पेशेंट में हाइपरलिपिडेमिया होगा, लिपिड लेवल बहुत हाई होगा, उसमें हमको ये चेंजेस दिखने को मिलेगा. तो अर्कस सेनाइल एज ग्रुप में है तो इट इज बिकॉज ऑफ द एज, बट अगर यंग पेशेंट में है तो इट इज बिकॉज ऑफ द लिपिडेमिया. समझ में आ रहा है? पहले पैलर स्किन है, पैलरनेस ऑफ द कंजक्टिवा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो वो एनीमिया के बिकॉज ऑफ द एनीमिया हो सकता है. सेकेंड वन इज द स्क्लेरा. अगर स्क्लेरा येलोइश डिस्कलरेशन है तो जॉन्डिस हो सकता है. थर्ड वन इज द अर्कस जिसमें हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है. फोर्थ वन इज द ज़ैंथोलेस्मा विच इज अकर इन द हाइपरलिपिडेमिया, जिसमें ऐसे डिपोजिशंस, नोड्यूल्स जो है वो अपर आईलिड में और एंगल ऑफ द आईलिड में आपको देखने को मिलेंगे, राइट. तो दिस इज द ज़ैंथोलेस्मा and which denote the hyperlipidemia, high lipid level in that particular patient. चलो, then subconjunctival hemorrhage. ये देखिए, ये जो रेड कलर का है that one is the subconjunctival hemorrhage. अगर ऐसा है that means there is the injury और एकदम harsh rubbing की वजह से भी हो सकता है. then post surgical complication or any infection or inflammation may lead to subconjunctival hemorrhage. then after हाइपोपियन, ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हो वो, दिस इज बिकॉज ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल. जो WBC होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं एट द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईबॉल, एंड इट इंडिकेट द सीवियर इन्फ्लामेशन एंड द इन्फेक्शन. इट इज अकर इनटू द इन्फ्लामेशन एंड सीवियर इन्फेक्शन कंडीशन, राइट. क्या होता है पर्टिकुलरली? सीवियर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की मदद से WBC यहाँ पे सेडिमेंट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड ये जो व्हाइटिश कलर का पैच है उसको हम बोलेंगे हाइपोपियन. क्लियर? तो अगर ऐसी साइन दिखने को मिले आई में तो उसकी मदद से हम क्या डायग्नोस कर पाएंगे कि आई के अंदर कोई मेजर इन्फेक्टिव डिसीज कंडीशन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज द हाइपेमा. चलो, इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी. अगर पेशेंट आपके पास आए, ये देखिए, ये है नॉर्मल आई और ये आप देख रहे हैं, ये जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट एट द एंटीरियर चैम्बर. ये जो आप आई में देख रहे हो, ये जो ब्राउनिश डिस्कलरेशन हुआ है, रेडिश डिस्कलरेशन हुआ है, विच इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इनटू द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई in between cornea and iris, and it is caused by the eye injury or post surgical कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. तो अगर हमारे पास पेशेंट आए कि जिसमें ऐसा रेडिश डिस्कलरेशन देखने को मिले तो इट इज बिकॉज ऑफ द आई सर्जरी और इंजरी, जिसको हम बोलेंगे हाइपेमा, जिसको मेडिकल इमरजेंसी की तरह हमको ट्रीट करना पड़ेगा. तो दिस इज रिलेटेड टू सर्टेन आई साइन की जिसकी मदद से हम इजीली डायग्नोस कर पाएंगे अंडरलाइंग डिसीज कंडीशन को, एंड अर्ली जो है वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और इसी तरह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं. Thank you so much.